Hello students, I welcome you all to RS English classes. Myself Renu Bala, lecturer in English from Government Girls Senior Secondary School Bhiwani. Students, today we are going to start our fourth chapter of 7th class from the book An Alien Hunt. And its title is The Cope and the Anthem. कोप क्या होता है बच्चों? फॉरेन कंट्री में कोप पुलिसमैन को बोला जाता है और एंथम क्या है? अ पीस ऑफ म्यूजिक, यानी कोई सॉन्ग। अब यहाँ इस सॉन्ग का और इस कोप का आपस में क्या रिलेशन है, या फिर ये सेंट्रल कैरेक्टर जो है हमारी स्टोरी का, उसकी लाइफ में क्या रोल प्ले करने वाले हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बिफोर यू रीड, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? अब आपसे पूछता है, क्या आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन हुई है जब आपने कुछ सोचा कुछ और हो, एक्सपेक्ट कुछ और किया हो, और आपके साथ उसके बिल्कुल ओपोजिट हो गया हो, यानी आपने जो कुछ सोचा है बिल्कुल उसके विपरीत हैपन हुआ हो? इफ सो, अगर ऐसा हुआ है, यू आर फेमिलियर विद द आयरनी। फेमिलियर क्या होता है? परिचित होना। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, सोचा कुछ और हो, हुआ कुछ और हो, तो आप जानते हैं कि आयरनी क्या होती है। और आयरनी कैसी? आयरनी ऑफ द सिचुएशन विच इज़ ऑफन एम्बेरसिंग। और जब आपके साथ ऐसा होता है तो काफ़ी एम्बेरसिंग होता है। एम्बेरसिंग बोले तो बहुत शर्मिंदगी देने वाला, यानी आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है उस हालात में। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड, आज जो स्टोरी आप पढ़ने वाले हैं, हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन। ऐसी ऐसी बहुत सी सिचुएशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ क्या होता है, कैसे हैपन हुआ, आइए हम पढ़ते हैं। सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन। जो सोपी है ये हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है, हीरो ऑफ द स्टोरी। ये होमलेस है, घर नहीं है इसके पास और ना ही कोई जॉब है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग। अप्रोचिंग क्या होता है बच्चों? नज़दीक आना, यानी जो विंटर है, सर्दी का मौसम है, बहुत जल्दी नज़दीक आ रहा है। एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। सोपी को एक रहने के लिए जगह देखनी होगी। मस्ट का मतलब कंपल्सन हो गई है एक तरह से, इसे ढूंढना पड़ेगा। सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट। और आखिरकार सोपी एक डिसीजन लेता है। तो क्या डिसीजन था और इसने कौन सी जगह तलाशी? चलिए पढ़ते हैं। Soapy moved restlessly on his seat in मेडिसिन स्क्वायर। मेडिसिन स्क्वायर किसी इलाके में, एक गार्डन में ये बैठा है सोपी, और अपने सीट पे इधर उधर मूव करता है। रेस्टलेसली यानी बेचैन सा लगता है, कभी इधर मूव करके बैठ जाता है, कभी उधर। देर आर सर्टेन साइन टू शो दैट विंटर इज कमिंग। कुछ बहुत सारे ऐसे साइन थे जो दिखा रहे थे कि सर्दी आ रही है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। बर्ड्स ने, पक्षियों ने साउथ की तरफ उड़ना शुरू कर दिया था। पीपल वांट न्यू वॉर्म कोट्स। लोग नए कोट खरीद रहे थे। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। और उस पार्क में बैठा सोफी अपनी सीट पर बेचैन सा हुआ इधर उधर मूव कर रहा था। वैन यू सी दीज साइन, जब आप इन लक्षणों को, इन साइन को देखते हैं, यू नो दैट विंटर इज नियर, तो आपको भी यकीन हो जाता है कि अरे सर्दी तो आ ही गई है। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। एक सूखा हुआ पत्ता सोपी के पैर पे आके गिरता है। दैट वॉज ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। और ये एक खास लक्षण था कि सर्दी आ गई थी। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसिन स्क्वायर टू प्रिपेयर। यानी मेडिसिन स्क्वायर के एरिया में जो लोग रह रहे थे उन सब के लिए एक ये क्या थी, एक तरह से आप कह सकते हो अनाउंसमेंट थी कि उन्हें अपनी सर्दियों के लिए तैयारियां कर लेनी चाहिए। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट। अब ये जो सच्चाई थी, ये फैक्ट था, तथ्य था, सोपी के माइंड में भी आ गया था। सोफी को ये चीज़ समझ में आ गई थी। द टाइम हैड कम। और उसको क्या लगा? समय आ गया था, सॉरी। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट। और सोपी के माइंड में भी ये फैक्ट आ गया था, ये तथ्य समझ में आ गया था। द टाइम हैड कम, कि समय आ गया था। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। वेदर क्या होता है? मौसम। यानी ही हैड फाइंड सम वे, उसे कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा स्वयं की टेक केयर करने का, स्वयं का ध्यान रखना होगा, अपने आप को बचाना होगा इस कोल्ड वेदर से।
एंड देयरफॉर और इसलिए ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट और इसी वजह से वो अपनी सीट पर बेचैन होकर इधर उधर मूव कर रहा था। यानी उसके दिमाग में चल रहा था ये विचार कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ तलाशूं, ऐसा क्या ढूंढूं कि मैं अपने आप को इस सर्दी से बचा सकूं। सोफीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। अभी जो आने वाली सर्दी थी इसके प्रति सोफी की जो एक्सपेक्टेशन थी वो कुछ ज़्यादा हाई नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप। वो किसी शिप पे सेल करके दूर जाने वाला नहीं था, यानी कहीं घूमने का, किसी दूसरी जगह जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काईज, या फिर ना तो वो दक्षिण एरियाज में जाना चाहता था जहाँ खुले आसमान को निहार सके, देख सके, और द बे ऑफ नेपल्स, ना ही वो बे ऑफ नेपल्स में यानी नेपल्स की खाड़ी में जाके टाइम बिताने वाला था। यानी इन चीज़ों के बारे में, इन बिग थिंग्स के बारे में उन्होंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, ना ही उसका कोई विचार था। 3 months इन द प्रिजन ऑफ ब्लैकवेल्स आइलैंड, बस उसके दिमाग में एक छोटा सा विचार था कि किसी न किसी तरीके से 3 महीने ब्लैकवेल्स आइलैंड पे जो जेल है उसमें बीत जाएं। ही वाज वट ही वांटेड, सिर्फ वो इतना ही चाहता था। 3 months ऑफ फूड एवरी डे, 3 महीने तक हर रोज खाना, एंड ए बेड एवरी नाइट, और हर रात को सोने के लिए बिस्तर। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड, और इस तरह से वो इन 3 महीने बच जाएगा आने वाली ठंड से, एंड सेफ फ्रॉम कोप्स, और पुलिसमैन से भी अपने आप को सेफ रख पाएगा। दिस इज व्हाट सोफी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में सबसे बड़ी उसकी एक्सपेक्टेशन आज यही थी। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों क्या चाहता था। 3 महीने जो एक्सट्रीम ठंड के वहाँ होने वाले थे, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, हम तो शायद इमेजिन भी ना कर पाएँ। तो उस कड़ाके की ठंड से अपने आप को बचाने के लिए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, एक ही एक्सपेक्टेशन थी कि उसको 3 महीने की जेल हो जाए और वो अपने आप को इस कड़ाके की ठंड से बचा पाए। और वो जेल कहाँ थी बच्चों, कौन सी जेल थी? ब्लैकवेल्स आइलैंड। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। पिछले कई सालों से यही हो रहा था कि ब्लैकवेल आइलैंड पे जो जेल है वो उसका विंटर का होम थी, यानी सर्दियाँ यहीं बिताता था। रिचर न्यूयॉर्कर्स, यानी न्यूयॉर्क में रहने वाले जो रिच लोग थे, मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा। वो फ्लोरिडा जाने का विचार कर रहे थे, और टू द शोर ऑफ द मेडिटरेनियन सी ईच विंटर, यानी आने वाली हर सर्दी में कोई फ्लोरिडा जाने का प्लान बनाता तो कोई मेडिटेरेनियन सी। बट सोफी मेड ही स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। लेकिन हमारा जो सोफी है देखो कितना सीधा साधा है, इसकी एक ही उम्मीद होती थी और एक ही सपना होता था कि उस जेल में जाके अपने 3 महीने स्पेंड करे। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब समय आ गया था। 3 big न्यूज़पेपर्स, 3 बड़े न्यूज़पेपर थे। सम अंडर हिज कोट, कुछ कोट के नीचे दबा रखे थे। एंड सम ओवर हिज लेग, कुछ एक को पैरों के ऊपर रख रखा था। हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, और जो रात ये पार्क में बिताई इसने, उस दौरान ये 3 न्यूज़पेपर भी उसे ठंड से नहीं बचा पाए। ये हमारा सोपी और विचारों में खोया हुआ है, बेंच पे बैठा, और कहाँ, मैं स्क्वायर, सॉरी कौन सा पार्क था वो नाम ही भूल गए हैं। तो बच्चों ये है सोपी, सेंटर कैरेक्टर, हीरो ऑफ द स्टोरी, और ये पार्क में बैठे और कुछ जैसे कि थॉट प्रोसेस चल रहा है इसके माइंड में, कुछ सोच रहे हैं। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। अब सोपी यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, आइलैंड के बारे में सोच रहे हैं। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो, शहर में कुछ जगहें थी जहाँ वो जा सकता था, एंड आस्क फॉर फूड, और खाना मांग सकता था, एंड अ बेड, और सोने के लिए बिस्तर। दीज वुड बी गिवन टू हिम, और ये चीज़ें उसे मिल भी जाती। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, और वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाता। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और इन सर्दियों में उसका ध्यान भी रखा जाता, कोई टेक केयर करने वाला भी मिल जाता। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन ऐसी जगहों की बजाय इसे तो ब्लैकवेल आइलैंड की जो जेल है वही जगह ज़्यादा पसंद है, वही आइलैंड इसको अच्छा लगता है।
सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड, इसका अपना एक गर्व था, अपना एक प्राइड था। इफ़ ही वेंट टू एनी वन ऑफ दिस प्लेसेस, अगर शहर में ये इन जगहों पर जाएगा, देर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, उसे कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, इन वन वे और अनदर, एक एक तरीके से या दूसरे तरीके से। ही वुड हैव टू पे फॉर वट दे गेव हिम, जो वो देंगे यानी खाने के लिए देंगे या फिर रहने के लिए देंगे, उसके बदले उसे कुछ न कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ अदा करना पड़ेगा। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो उससे पैसा नहीं मांगेंगे, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, वो उसे अपनी बॉडी को, शरीर को साफ करने के लिए यानी नहाने के लिए कह देंगे। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन, वो कई तरह के प्रश्न पूछेंगे और उसे आंसर देने पड़ेंगे। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो उसकी लाइफ के बारे में सारी तरह के सवाल पूछेंगे, हर सब कुछ जानना चाहेंगे, उसके साथ कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, आज वो उस हालत में कैसे पहुंचा, ये सब यानी आप समझ के होंगे। यानी इसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वो सवाल पूछेंगे लोग, और ये इन सवालों के जवाब शायद ये देना नहीं चाहता। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, अब ये विचार जब इसके दिमाग में चल रहे हैं तो क्या आता है, नहीं नहीं, इनकी बजाय तो प्रिजन बढ़िया है। द प्रिजन हैड रूल्स, वहाँ भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जेल में भी, दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जिन्हें उनको फॉलो करना पड़ेगा। बट इन प्रिजन, लेकिन जेल में, ए जेंटलमैन्स ओन लाइफ वाज स्टिल हिज ओन लाइफ, लेकिन जेल में रहने वाला एक जेंटलमैन है, उसकी अपना ही लाइफ है, और उसकी जो लाइफ है उसे किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, यानी उसकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर वहाँ नहीं करेगा। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड, अब सोपी ने वहाँ जाने का डिसीजन ले लिया था, डिसाइड कर लिया था। एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिजायर, और उसकी जो इच्छाएं थी उनकी तरफ उसने मूव करना शुरू कर दिया था, यानी उनको रियलाइज़ करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने की तरफ उसने अपना कदम बढ़ा दिया था। अब सपना कौन सा, जेल जाने का। अब तो ये कौन कौन से काम करने वाला था जेल जाने के लिए, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रोंग साइड ऑफ द लॉ, अब रोंग साइड मीन्स गलत तरीके से, गलत साइड एक तरह से, और लॉ मीन्स कानून, यानी कानून के खिलाफ जाने की वो हर कोशिश करता है। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन, वो 3 ट्रिक्स, 3 तरीके अपनाता है, और लेकिन ऑल इन वेन का मतलब सभी व्यर्थ गए। द फियर दैट नो कोप विल एवर कैच हिम, और उसके मन में भय था कि कोई कोप उसे नहीं पकड़ेगा। मेक्स हिम सिक एट हर्ट, और ये भावना उसे अंदर से बीमार कर देती है, यानी बेचारा परेशान सा हो जाता है कि हाय मुझे कोई भी कोप मुझे अरेस्ट नहीं करने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं इनको डिटेल में। देर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, ये सब करने का अलग अलग उसने तरीके सोचे हैं। द मोस्ट प्लीजेंट वे वाज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, और जो ये तरीके इसके सामने ऑप्शन थे उनमें से पहला ऑप्शन क्या था, किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जाए और खूब अच्छा डिनर करे। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, खूब खाना खाएगा जम के, और क्या कह देगा, भाई मेरे पास तो पे करने के लिए पैसे नहीं हैं। एंड देन अ कोप वुड बी कॉल्ड, और उसी वक्त किसको बुलाया जाएगा, कोप को, यानी पुलिस को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और सब कुछ शांति से हो जाएगा, यानी कोप आएगा, उसको पकड़ के कहाँ ले जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने, और वो फैसला सुना देगा जेल का। तो ऐसा इसने एक्सपेक्ट किया था, पहला इसका ये तरीका था, पहली ट्रिक थी इसकी। द कोप वुड अरेस्ट हिम, कोप उसको अरेस्ट करेगा। ही वुड बी टेकन टू अ जज, द जज वुड डू द रेस्ट, और बचा हुआ काम कौन कर देगा, जज कर देगा। क्यों, क्योंकि वो उसको फैसला सुना देगा जेल का। सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉकड स्लोली आउट ऑफ मेडिसिन स्क्वायर, सोपी ने अपनी वो सीट छोड़ी और धीरे धीरे मेडिसिन स्क्वायर से बाहर आता है। टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, और वो किस रास्ते कहाँ जा रहा है, जहाँ ये दो बड़ी बड़ी गलियाँ ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू आपस में मिलती थी, उस तरफ वो जा रहा था। ही वेंट अक्रॉस द वाइड स्पेस, वो उस लंबे चौड़े स्पेस को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता है। एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और ब्रॉडवे में दक्षिण की तरफ चलना वो शुरू कर देता है। ही स्टॉप्ड, ये जगह के नाम है बेटा, कोई स्ट्रीट का नाम है, कोई एरिया का नाम है, जैसे बोल्ड लेटर में जो दिए गए हैं प्रॉपर नाउन है, तो किसी न किसी के नाम है बेटा, किसी प्लेस के, रोड के, स्थान के। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड
रेस्टोरेंट। और वो किस तरफ बढ़ जाता है, एक बहुत बड़ा सारा और ब्राइटली लाइटेड, बहुत ज़्यादा लाइट से रोशनी से जगमगा रहा था, ऐसे रेस्टोरेंट की तरफ वो चल दिया। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ अपीयर्ड एवरी इवनिंग। ये वो रेस्टोरेंट था जहाँ बेस्ट लोग यानी खूब अमीर लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ अपीयर हुआ करते थे, यानी खाने के लिए आते थे। सोपी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। सोपी को क्या लगा, अगर जूतों को नज़रअंदाज कर दिया जाए ऊपर से वो ठीक ठाक दिखता है। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा साफ था। हिज कोट वॉज गुड एनफ, और जो कोट है वो भी ठीक ठाक था। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल, अगर वो किसी तरीके से एक टेबल तक पहुंच जाए, ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज, और इस तरह से सफलता उसकी होगी। यानी क्या करना था, एक ही तरीका था कि वो किसी तरह एक टेबल तक पहुंच जाए। ये आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल, यानी उसकी बॉडी का जो हिस्सा टेबल के ऊपर दिखेगा, वुड लुक ऑल राइट, वो ठीक ठाक था। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वट ही आस्क फॉर होता मांगना, यानी जो भी वो ऑर्डर देगा मांगेगा, वेटर उसको ला के देगा। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वट ही वुड लाइक टू ईट, अब उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि उसे खाना क्या क्या था। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, और क्या क्या खाना था डिनर में उसे, वो सारा उसके दिमाग में एकदम से आ जाता है। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, कीमत ज़्यादा ऊंची नहीं होगी। ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, वो नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के लोग वास्तव में उस ऊपर गुस्सा हो जाएं। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। अब यहाँ जो वो खाना खाएगा वो उसको क्या कर देगा, फील्ड का मतलब होता है पेट भर के जब खाएगा तो एक तृप्ति होगी उसे, और उसे हैप्पीनेस देगा आने वाली जर्नी के लिए, यात्रा के लिए। और ये यात्रा कहाँ की थी उसकी, विंटर होम। और विंटर होम कहाँ था वो हमने अभी पढ़ा है। बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, लेकिन जैसे ही रेस्टोरेंट के दरवाजे पर उसने अपना पैर रखा, द हेड वेटर सा हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़, जो हेड वेटर था, वेटर्स का जो हेड था, उसने उसका टूटा हुआ जूता देख लिया। एंड द टोर्न क्लोथ्स दैट कवर्ड हिज लेग, और वो फटा पुराना चीथड़ा यानी कपड़ा जो उसकी टांगों को ढका हुआ था, यानी जो फटा हुआ ट्राउज़र पहन रखा था, वो भी देख लिया। स्ट्रोंग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। और रेडी हैंड यानी वो जैसे बिल्कुल तैयार ही बैठा था, उसने जाते ही सोपी को पकड़ लिया और उसको टर्न राउंड घुमा के मोड़ के एकदम से चुपचाप उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, अब वो ब्रॉडवे की तरफ मुड़ जाता है, यानी पहला प्लान जो था उसका वो फेल हो जाता है और सिरे से फेल हो जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि क्लीन बोल्ड हो जाता है उसमें वो। अब सेकंड कौन सा मेथड वो अपनाने वाला था वो हम पढ़ेंगे। It seemed that this most easy way to the island was not to be his, ऐसा लगा ये जो पहला आइडिया था वो उसके लिए नहीं बना था। He must think of some other way of getting there, वहाँ जाने के लिए उसे कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, यानी 6th एवेन्यू फिर ये किसी गली का नाम है, वाजिश शॉप, वहाँ एक दुकान दिखी। विद ए वाइड ग्लास विंडो, जहाँ बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे खिड़कियों पे, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट, और जगमगाती हुई लाइटें लगी हुई थी। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन, एक बड़ा सा उसने पत्थर देखा, एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। अब दो थ्रू है वो चोटी, HREW, ये थ्रू है फेंकना, और यहाँ थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ के आर पार। तो उसने वो पत्थर उठाया और शीशे के ऊपर फेंक दिया। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, और उस कॉर्नर की तरफ लोग भागे हुए आए। अ कोप वाज द फर्स्ट अमंग दैम, और जो लोग भाग के आए थे उनमें सबसे आगे कौन था, पुलिसमैन था। सोपी स्टूड स्टिल, लेकिन सोपी वहाँ एकदम सोपी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सा द कॉप, लेकिन सोपी वहाँ चुपचाप खड़ा रहा और मुस्कुराता रहा जब उसने देखा कि पुलिसमैन उसकी तरफ आ रहा था। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, इस साइड पुलिसमैन है और सामने कितने प्लीजेंट वे में जो सोपी हैं, सेंट्रल कैरेक्टर हमारे, वो मुस्कुराते हुए खड़े हैं। वेयर इज़ द मैन दैट डिड दैट, अब आस्क्ड द कोप, पुलिसमैन पूछता है कि वो कहाँ है जिसने ये सब किया है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, क्या आपको नहीं लगता कि ये मैंने किया है, सैड सोपी, सोपी ने कहा।
ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, और जब ये बातें हो रही थी वो बड़ा ही फ्रेंडली था, दोस्ताना, और बड़ा खुश था. बट ही वांटेड वॉज कमिंग टुवर्ड्स हिम. वट ही वांटेड, जो कुछ वो चाहता था वो उसकी तरफ आ रहा था. वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि कोप आए और उसको अरेस्ट करे. तो अब सोपी को लगा कि उसका सपना पूरा होने वाला है, इसलिए वो क्या था, हैप्पी था. बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी. लेकिन जो पुलिसमैन था उसने तो सोपी को कंसिडर ही नहीं किया, यानी उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि इसने ये किया होगा. मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कोप्स. जो लोग ऐसे शीशे तोड़ते हैं खिड़कियों के, वो अपने आप को अरेस्ट करवाने के लिए वहाँ खड़े नहीं रहेंगे. दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन. वो उतना जल्दी भाग जाएंगे जितना जल्दी हो सके. द कोप सा अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग. अब आगे गली में एक और कोई आदमी उसे भागता हुआ दिख गया. ही रन आफ्टर हिम. और जो पुलिसमैन था वो उसके पीछे भाग लिया, उसको कल्प्रिट मान रहा था. एंड सोपी सिट एट हर्ट. अब जो सोपी का जो दिल है एक तरह से बैठ जाता है, बेचारा उदास हो जाता है. वॉक्ड स्लोली अवे. चला जाता है वहाँ से. क्यों? क्योंकि उसने बहुत कोशिश की और ये कोशिश भी उसकी नाकाम हो गई. ही हैड फेल्ड 2 times. 2 बार वो सिरे से फेल हो चुका था. अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट. अब गली की दूसरी तरफ एक और रेस्टोरेंट था. इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे. जो ब्रॉडवे इलाके में उसने देखा था, ये वाला रेस्टोरेंट उतना शानदार नहीं था. द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच. जो लोग इस रेस्टोरेंट में जा रहे थे वो भी इतने अमीर नहीं थे. इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड. और यहाँ का खाना भी उतना अच्छा नहीं था. Into this Soapy took his old shoes and his torn clothes. ये वो रेस्टोरेंट था जहाँ वो अपने फटे पुराने कपड़े और जूतों के साथ जा सकता था. एंड नो वन स्टॉप्ड हिम. और उसको कोई भी नहीं रोकेगा. ही सेट डाउन एट द टेबल. वो वहाँ अंदर गया, टेबल पे बैठ जाता है. एंड वॉज सून ईटिंग ए बिग डिनर. और वहाँ पे बहुत अच्छा डिनर उसने किया. वेन ही हैड फिनिश. जब उसने डिनर फिनिश किया, ही सेड दैट ही हैड नो मनी. उसने तो फटाक से कह दिया अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है. गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप. यानी जल्दी जाओ और कोप को बुला लो, सेड सोपी. एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग. और मेरे जैसे जेंटलमैन को इंतज़ार मत करवाओ. नो कोप फॉर यू, सेड द वेटर. वेटर ने कहा तुम्हारे जैसों के लिए हम कोप नहीं बुलाएंगे. ही कोल्ड अनदर वेटर. उसने दूसरे वेटर को बुलाया. द 2 waiters threw सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड. और दोनों वेटर्स ने मिलके उसको होटल से बाहर फेंक दिया है और वो लेफ्ट साइड की तरफ गिर जाता है, हार्ड स्ट्रीट के ऊपर. सॉरी. ही स्टूड अप स्लोवली. वो धीरे धीरे खड़ा होता है. 1 part एट अ टाइम. एक बार में एक ही अपना बॉडी का हिस्सा उठा पाता है. मतलब वो पक्की सड़क के ऊपर जाके गिरा है तो थोड़ा सा हर्ट तो हुआ ही है. कभी हाथ हिला रहा है, कभी पैर हिला रहा है. एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स. और अपने कपड़ों से धूल झाड़ता है. प्रिजन सीम्ड ओनली ए हैप्पी ड्रीम. ऐसा लग रहा था जेल जाना उसके लिए एक बस मीठा सपना रह गया था, यानी इम्पॉसिबल सी चीज़ हो गई थी. द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे. और जो आइलैंड था वो जैसे कि कोसों दूर था उससे. यानी ऐसा आदमी पहली बार आप देख रहे होंगे कि जो जेल जाने के लिए इतना उतावला है और बेचारा क्या क्या कोशिशें नहीं कर रहा है. अ कोप हु वॉज स्टैंडिंग नियर. बाहर जहाँ उसको फेंका गया है नज़दीक ही एक कोप खड़ा था. लाफ्ट. हंसने लग जाता है. एंड वॉकड अवे. चला जाता है. सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन. वो दोबारा से फिर चलना शुरू कर देता है. वो बोलते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो बेचारे के साथ ऐसा ही लग रहा है, ये बार बार कोशिश कर रहा है. वैन ही स्टूड. और जब वो खड़ा हुआ, ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स. वो ऐसी जगह पे खड़ा था जहाँ बहुत सारे थिएटर्स थे. इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी. शहर के इस हिस्से में स्ट्रीट्स आर ब्राइटर. यानी यहाँ की जो गलियाँ हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं. एंड हर्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट. यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही जॉयफुल हैं, मजाकिया हैं, मस्त रहने वाले हैं. वुमेन एंड मैन. आदमी और औरतें. इन रिच वार्म कोट्स. नए नए खूब महंगे कपड़े पहन रखे हैं, कोट्स पहन रखे हैं. मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर. और यहाँ इतनी सर्द हवाओं में घूम रहे हैं. अ सडन फियर कॉट सोपी. उसके दिलो दिमाग को एक अचानक सा भय जकड़ लेता है. नो कोप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम. और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई कोप उसे अरेस्ट नहीं करेगा. अब ये वो सीन है जब 2 वेटर उसको उठा के बाहर फेंकते हैं. बढ़ते हैं आगे.
सोपी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन, 2 बार फिर से वो अपना भाग्य आजमाता है, बट कोप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर। लेकिन जो कोप थे, जो पुलिसमैन थे, वो अब भी उससे ऐसे ही इनडिफरेंट थे, यानी इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे। सोपी सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम, और अचानक से उसे अपना बचपन का घर याद आ जाता है, एंड मदर, एंड रिजोल्व टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। न्यू लीफ का मतलब एक तरह से एक नया जीवन की शुरुआत करने की वो क्या कर लेता है, रिजोल्व कर लेता है, एक डिटर्मिनेशन कर लेता है। जैसे ही वो अपने घर की पुरानी यादों से जुड़ता है, अपनी माँ के बारे में सोचता है, तो सोच क्या क्या डिटर्मिनेशन करता है कि अब इन पुराने रास्तों को, गलत रास्तों को छोड़ के एक नया जीवन शुरू करेगा। फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म, और तभी उसे महसूस होता है अपनी बॉडी पे, अपने आर्म पे कोई दूसरा आदमी आके हाथ रख देता है। सोपी टर्न्स अराउंड, वो इधर उधर घूम के देखता है, टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ अ कोप, और एक चौड़ा सा चेहरा देखता है किसी पुलिसमैन का। तो ये इन शॉर्ट जो दिए गए थे बेटा टॉपिक, आइए हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे हुआ। देन ही केम टू अनदर कोप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर, यानी एक बड़े सारे थिएटर के आगे कोई कोप खड़ा है। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, अब उसके दिमाग में आया कि यहाँ कुछ ट्राई किया जाना चाहिए। ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक, उसने इस तरह से शाउट करना शुरू कर दिया जैसे उसने बहुत पी रखी हो, चिल्लाना शुरू कर दिया। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट, वो इतनी ऊंची पिच में, इतनी ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था जितनी उसकी कैपेसिटी थी। ही डांस्ड, नाचने लग जाता है। ही क्राइड आउट, जोर जोर से चिल्लाता है। एंड द कोप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी, लेकिन जो पुलिस वाला है उसने दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लिया। एंड सैड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, और उस कोप के पास कोई दूसरा आदमी खड़ा था, उसको क्या कहने लग जाता है, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, ये एक उन्हीं कॉलेज बॉय में से एक है। ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट, हमने इनको आदेश दे रखा, यानी एक तरह से छूट दे रखी है कि ये ऐसे चिल्ला सकते हैं, चिंगाड़ हो सकते हैं। सोपी वॉज क्वाइट, अब सोपी शांत हो जाता है। वाज नो कोप गोइंग टू टच हिम, उसे कोई भी कोप टच करने वाला नहीं है। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार अवे एज ए स्टार, अब उसको कितना दूर दिख रहा था वो आइलैंड, जैसा कि तारे होते हैं। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, पतले से कोट को अपने चारों तरफ वो खींच लेता है। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, और जो हवाएं थी बहुत ज़्यादा ठंडी थी। देन ही सा अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर, तब उसने एक आदमी को देखा, वो किसी दुकान में न्यूज़पेपर खरीद रहा था। द मैंस अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, और डोर के पास में ही उसने अपना छाता छोड़ रखा था। सोपी स्टैप्ड इनसाइड द शॉप, सोपी अंदर गया, टुक द अम्ब्रेला, छाता उठाया, एंड वॉकड स्लोली अवे, और चुपके से बाहर निकल गया। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, और उस आदमी ने जल्दी से उसका पीछा किया। माई अम्ब्रेला, ही सैड, उसने कहा ये मेरा अम्ब्रेला है। ओ इज इट, ऐसा है, सैड सोपी, सोपी ने कहा। वाई डोंट यू कॉल अ कोप, किसी कोप को क्यों नहीं बुला लेते अगर तुम्हारा है। आई टुक इट योर अम्ब्रेला, मैंने ले लिया है तुम्हारा अम्ब्रेला। वाई डोंट यू कॉल अ कोप, पुलिस को क्यों नहीं बुला लेते। देर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, देखो वहाँ वो पुलिस वाला एक कॉर्नर में खड़ा भी है। तो यानी इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था। द मैन वॉकड मोर स्लोली, वो आदमी वो धीरे चलने लग जाता है। सोपी डिड द सेम, सोपी ने भी ऐसा ही कर दिया, यानी वो भी धीरे धीरे चलने लग जाता है। बट ही हैड ए फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, लेकिन एक विचार उसके दिमाग में आ गया था, अंदर से फीलिंग आ रही थी कि भाई वो एक बार फिर से फेल होने जा रहा था। द कोप लुक्ड एट द टू मैन, अब जो पुलिस वाला है वो उन दोनों आदमियों को देखता है। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, उस अम्ब्रेला मैन ने कहा, आई दिस इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, तुम तो जानते ही हो कि आजकल ये सब कैसे हो जाता है। इफ़ दैट इज़ योर अम्ब्रेला, अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, आई एम वेरी सॉरी, भाई माफ़ करना, कोई बात नहीं। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन ए रेस्टोरेंट, मुझे आज सुबह ये किसी रेस्टोरेंट में मिला था। इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हारा है, आई होप यू विल, कोई बात नहीं, वो सेंटेंस बीच में छोड़ देता, हाँ हाँ तुम ही रखो, जैसे वो यही बताना चाहता था। इट्स माइन, ये मेरा है, क्राइड सोपी, सोपी चिल्लाया, विद एंगर इन हिज वॉइस, उसकी आवाज़ में गुस्सा था। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे, और अम्ब्रेला मैन वहाँ से जल्दी से निकल जाता है।
द कोप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट। अब जो पुलिसमैन था वो किसी लेडी को रोड क्रॉस करवा रहा था, उसकी हेल्प कर रहा था। सोपी वॉक्ड ईस्ट, सोपी ईस्ट की तरफ चल देता है, पूर्व की तरफ चल देता है। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, जितना दूर वो फेंक सकता था अम्ब्रेले को उसने फेंक दिया। ऐसा लगता था जैसे अम्ब्रेला उसके कोई काम का नहीं था। क्या पर्पस था अम्ब्रेला चुराने का, उसके पीछे अम्ब्रेले को वहाँ से उठाने का? वो यही चाहता था कि पुलिस आए और उसको जेल में डाल दे, लेकिन ये अम्ब्रेला भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाया। तो ऐसा लग रहा था जैसे बेचारा अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देना चाहता हो, इसलिए उसने अम्ब्रेला को इतनी पावर से फेंका बहुत दूर। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स, वो अपने आप से बातें कर रहा था कोप्स के बारे में। एंड वट ही थॉट ऑफ दैम, और वो उनके बारे में क्या सोच रहा था वो भी बताता है अपने आप को, यानी अपने आप से बातें करते हुए चल रहा था पुलिस के बारे में सोचते हुए। बिकॉज ही विश्ड टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वो अरेस्ट होना चाहता था। दे सीम्ड टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग, और वो उसको क्या सोचते थे कि जैसे कि वो कोई शहनशाह हो। हु कुड डू नो रॉन्ग, यानी वो अपने आप को बता रहा है कि मैं अरेस्ट होना चाहता हूँ इसलिए उल्टे सीधे काम कर रहा हूँ, लेकिन ये पुलिस वाले तो मुझे एक शहनशाह समझते हैं, राजा समझते हैं, जो कोई कभी कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता है। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट, एक शांत सी गली में आ जाता है आखिरकार। ऑन द साइड ऑफ द सिटी, शहर के बिल्कुल बाहर की तरफ। ही टर्न्ड हेयर एंड बिगेन टू वॉक साउथ, यहाँ मुड़ जाता है और दक्षिण की तरफ चलना शुरू कर देता है। और ये रोड किस तरफ जाता था? मेडिसन स्क्वायर की तरफ। ही वॉज गोइंग होम, वो घर जा रहा था। ऑल दो होम वॉज ओनली ए सीट इन ए पार्क, और हम जानते हैं कि उसका घर क्या था? पार्क में एक वो इकलौती सीट जहाँ वो बैठा था। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, और एक शांत से कोने में, सोपी स्टॉप्ड, सोपी रुक जाता है। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ उसका वो बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो, एक खिड़की से, ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, उसने एक सॉफ्ट सी चमचमाती हुई लाइट को देखा। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, अरे ये तो उसका लिविंग रूम था। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट, जहाँ उसने बहुत सारे हैप्पी, खुशियों से भरे हुए, शांति से भरे हुए लम्हे बिताए थे। स्वीट म्यूज़िक, और बहुत ही प्यारा म्यूज़िक, केम टू सोपीज ईयर, उसके कानों में गूंजता है, पड़ता है उसकी ध्वनि। एंड सीम्ड टू होल्ड हिम देयर, और ऐसा लगता है उस म्यूज़िक ने उसे वहीं रोक लिया हो। द मून वॉज अबो, बिल्कुल ऊपर चमक रहा था चांद। पीसफुल एंड ब्राइट, बिल्कुल चमकीला और शांति देने वाला। देर वर फ्यू पीपल पासिंग, कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, ऊपर चहचहाते हुए पक्षियों को सुन सकता था। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और उस रूम से आने वाला जो मधुर संगीत था उसने उसको वहीं होल्ड कर दिया था, रोक के रख दिया था। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, क्योंकि इस म्यूज़िक को वो बहुत लंबे समय से जानता था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स। अब ये जो चीज़ें थी उसको उन पुराने दिनों की याद दिलाती हैं, जब उसके पास क्या क्या था उसके जीवन में। मदर थी, फूल थे, हाई होप्स यानी ऊंचे ऊंचे उम्मीदें थी, सपने थे, एंड फ्रेंड्स दोस्त थे, क्लीन थॉट्स उसके विचार जब साफ सुथरे थे, और कपड़े भी, यानी जब वो एक हैप्पी लाइफ जिया करता था, उन दिनों की, उन पुराने दिनों की याद दिला देता है। देर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, अब उसकी आत्मा में एक अचानक से और बड़ा ही गजब का एक बदलाव आया था। ही सा विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, अब उसके मन में क्या क्या आता है, उसकी आत्मा में उसका मन कचोटता है उसे, क्यों कितना गिर गया था, एक भय सा आया है उसके मन में। ही सा हिज वर्थलेस डेज, अब ये सोचता है कि आजकल जो जीवन जी रहा था वो कितना वर्थलेस था, कितना बेकार था। हिज रॉन्ग डिज़ायर, उसकी गलत इच्छाएं, हिज डेड होप्स, सारी मरी हुई उम्मीदें, लोस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और उसने अपने दिमाग की शक्ति को खो दिया था, यानी वो एक गलत रास्ते पर निकला हुआ इंसान था। एंड ऑल्सो इन ए मोमेंट, और एक ही क्षण में, हिज हार्ट आंसर्ड हिज चेंज इन हिज सोल,
और उसका जो दिल है, उसकी जो आत्मा है, वो साक्षी थे उस बदलाव के। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ। अब उसने डिसीजन लिया कि वो चेंज हिज लाइफ, अपने जीवन को बदलने के लिए फाइट करेगा, लड़ेगा अपने आप से, अपने हालात से, अपने गलत विचारों से। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड। वो अपने आप को खींच के बाहर निकाल लेगा इस मड से, इस कीचड़ से। यानी बुराई की जिस दलदल में वो धंसा हुआ था, वो उसमें से अपने आप को खींच के बाहर निकाल लेगा, ऐसा उसने सोचा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। और अपने आप को एक अच्छा आदमी वापस से बनाने की पूरी कोशिश करेगा। देर वॉज टाइम। अब समय आ गया था। देखो बेटा, एक बार ये लाइन पहले भी आई थी। अब वो टाइम किस चीज़ का आ गया था? बहुत ठंड आ गई थी और उसे जेल जाने के लिए कोशिश करनी थी। अब क्या कह रहा है? देयर वाज ए टाइम। एक बार समय था। ही वॉज यंग एनफ, जब वो बहुत छोटा था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ एंड फॉलो इट। अब कह रहा है फिर से वो समय आ गया है। उससे पुराना जो जीवन था, उसके जो उद्देश्य थे अच्छे, उनको पाने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए फिर से कोशिश करनी है। दैट स्वीट म्यूज़िक हैड चेंज्ड हिम। उस बहुत ही मधुर संगीत ने उसको अंदर से बदल दिया था, उसके विचारों को, थॉट प्रोसेस को बिल्कुल बेसिकली चेंज कर दिया था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क। कल से वो काम तलाशेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम ए जॉब। अब उसको याद आता है कि एक बार एक आदमी ने उसे जॉब ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो। उस आदमी को कल ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अपने आप को भी वो समबडी, यानी एक इंसान जिसकी अपनी पहचान हो, उसके रूप में खड़ा करेगा। ही वुड डोरो श्योरली ऐसा करेगा। सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म। और जब वो इस थॉट प्रोसेस में खोया हुआ था, अपने इस डिटर्मिनेशन को एक तरह से सपनों के रूप में संजो रहा था, उसी वक्त उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कोप। और जब उसने घूम के देखा तो एक पुलिसमैन का चेहरा उसे नजर आया। वट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर? अब हैंगिंग अराउंड का मतलब इधर उधर क्यों मंडरा रहे हो तुम? आस्क्ड द कोप। कोप ने पूछा। नथिंग सैड सोपी। सोपी ने कहा कुछ भी नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट? सैड द कोप। कोप ने कहा जो तुम कह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं विश्वास कर लूँगा? फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, एक नई स्ट्रेंथ से भरा हुआ। सोपी बिगेन टू आर्ग्यू। वो आर्ग्यू करना शुरू कर देता है, क्योंकि अभी अभी उसे एक नई स्ट्रेंथ मिली थी। किससे मिली थी? अपने उस विचार से। एक नया जीवन शुरू करने का जो उसका आइडिया था, उसने उसको एक अजीब सी स्ट्रेंथ से, एक नई स्ट्रेंथ से भर रखा था। और वही पावर, वही स्ट्रेंथ इसको अंदर से मोटिवेट कर रही थी। लेकिन कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट हो जाता है और वो क्या करने लग जाता है? उस कोप से आर्ग्यू करने लग जाता है। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद ए न्यूयॉर्क कोप। लेकिन नरेटर क्या कहते हैं? न्यूयॉर्क में किसी कोप से आर्ग्यू करना आपको महंगा पड़ सकता है। ये कोई बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं है। कम अलोंग सेड द कोप। और कोप उसे पकड़ लेता है और अपने साथ कहता है कि चलो। 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to Soapy नेक्स्ट मॉर्निंग। और अगली सुबह जज उसको फैसला सुना देता है कि 3 महीने की जेल। कहाँ पे? ब्लैकवेल आइलैंड में। किसने लिखा है बच्चों इसको? ओ हेनरी ने। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि इंसान हालत का मारा जब होता है तो क्या से क्या बन जाता है। जब जेल चाहता था तो जेल नहीं मिली, और जब सुधरना चाहता है तो मौका नहीं मिला। तो अब हम डिस्कस कर सकते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सम ऑफ द साइन ऑफ अप्रोचिंग विंटर रेफर्ड टू इन द टेक्स्ट। यानी टेक्स्ट में वो कौन कौन से एग्जाम्पल, कौन कौन से साइन हैं जो आती हुई विंटर के बारे में बताती हैं। एंड आंसर इज द नरेटर सेज दैट व्हेन बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। जब पक्षी दक्षिण की तरफ उड़ना शुरू कर दे। व्हेन पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स। जब लोगों को गर्म कोट्स की डिमांड हो जाए। व्हेन डेड लीव्स फॉल। और जब पत्तियां सूख के गिरने लग जाएं। वन कैन बी श्योर दैट विंटर इज नियर। आप श्योर हो सकते हैं कि सर्दी नज़दीक थी। सेकेंड क्वेश्चन, सपोज नो कोप केम एट द एंड। सोचो कि आखिर में कोई कोप नहीं आता, यानी पुलिस वाला उसको गिरफ्तार नहीं करता। वट वुड सोपीज लाइफ बी लाइक थ्रू द विंटर। उस दौरान, उस सर्दी के दौरान सोपी की लाइफ कैसी होती? आंसर,
आप यहाँ बेटा पॉजिटिव वे में भी आंसर दे सकते हैं इसका और नेगेटिव में भी। तो यहाँ कैसा आंसर दिया गया है पहले वो देख लेते हैं। सपोज नो कोप हैड कम एट द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी आखिर में अगर कोई कोप नहीं आता, सोपी वुड हैव परहैप्स गिवन अप ऑन हिज बैड वेज, जो जिन बुरे तरीकों को उसने अपना रखा था, जिन बुरे रास्तों पर वो चल रहा था, हो सकता है कि वो उनको छोड़ चुका होता। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोमिस ही हैड मेड अपॉन सीइंग हिज ओल्ड होम, यानी जो प्रोमिस उसने स्वयं के खुद के साथ किए थे अपने पुराने घर को देख के, एंड रिमेम्बरिंग हिज चाइल्डहुड डेज, यानी अपने बचपन के दिनों को याद करके जो प्रोमिस उसने किए थे हो सकता है उसको पूरा करने की कोशिश करता। ही वुड हैव लुक्ड फॉर द मैन हु हैड ऑफर्ड हिम ए जॉब, अगले दिन हो सकता है उस आदमी को ढूंढता जिसको उसने जॉब ऑफर की थी। एंड देन अपॉन गेटिंग द जॉब, और तब उसको जॉब मिल जाती, वुड हैव स्टार्टेड लीडिंग एन ऑनेस्ट मैन्स लाइफ, और हो सकता है उसने ईमानदार आदमी का जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया होता। तो ये था इसका पॉजिटिव आंसर। आप नेगेटिव भी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कौन सा ठीक है और कौन सा रॉन्ग है ये आपको बताना है। फर्स्ट है, सोपी डिड नॉट वांट टू गो टू प्रिजन, सोपी प्रिजन नहीं जाना चाहता था। क्या है आपका आंसर? यस, फॉल्स, क्योंकि वो तो जाना चाहता था और जाने के लिए इतनी कोशिशें कर रहा था बेचारा। सेकंड, सोपी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम, वो कई बार जेल जा चुका था। ट्रू, ये भी ट्रू है। थर्ड, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोपी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर, विंटर में सर्वाइव करना उसके लिए आसान नहीं था। फॉल्स, गलत है ना, क्योंकि आपने बीच में लेसन में पढ़ा था बेटा कि कई जगह थी शहर में ऐसी जहां उसको खाना और सोने के लिए बिस्तर मिल सकता था, लेकिन वो क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि वहां लोग उससे कई तरह के सवाल पूछेंगे और वो उनका सवाल देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उस चीज़ को अवॉइड करके जेल जाना उचित समझा था। फोर्थ ऑप्शन, सोपी हेटेड टू आंसर क्वेश्चन ऑफ अ पर्सनल नेचर, यानी जो लोग उसके व्यक्तिगत जीवन से प्रश्न पूछते, सोपी उनको हेट करता था जवाब देना। ट्रू, सही बात है ना, अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 4, retell an episode in the story which is a good example of irony in a situation, एक और इंसिडेंट को देख लेते हैं जो आयरनी ऑफ सिचुएशन को दिखाता है। आंसर, वन ऑफ द ironic episode in the story was when Sophie decided to turn a new leaf on seeing his old home and remembering his childhood days, यानी दूसरी कहाँ मिलती है हमें ऐसी सिचुएशन, आयरनी ऑफ सिचुएशन, एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब वो एक अच्छा लाइफ शुरू करने के डिसाइड कर लेता है, जब उसे अपना पुराना घर दिखता है, वो उसे म्यूजिक सुनने को मिलता है, तो क्या सोचता है, सारे पुराने तरीके छोड़ के, गलत तरीके छोड़ के एक नया जीवन, ऑनेस्ट मैन का जीवन शुरू करूंगा। ही डिसाइडेड टू फाइट टू चेंज हिज लाइफ, और वो सोच लेता है, डिसाइड कर लेता है कि अपने जीवन का रास्ता मैं चेंज करूंगा और उसके लिए लड़ूंगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, वो उस कीचड़ से अपने आप को बाहर निकालेगा, एंड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएगा। राइट एट दैट मोमेंट अ कोप आस्क्ड हिम वट ही वॉज डूइंग देयर, लेकिन उसी मोमेंट एक कोप आ जाता है और पूछता है कि यहाँ वहाँ क्यों मंडरा रहे हो। ही आंसर्ड दैट ही वॉज डूइंग नथिंग, उसने कहा कि मैं तो यहाँ कुछ नहीं कर रहा। द कोप डिड नॉट बिलीव हिम, कोप उसका विश्वास नहीं करता। एंड सोपी बिगेन टू आर्ग्यू इन हिज डिफेंस, और वो अपने डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है उस कोप के साथ। द कोप अरेस्टेड हिम, कोप ने उसे अरेस्ट कर लिया, एंड ही वॉज सेंटेंस्ड टू 3 months ऑफ प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड। सेंटेंस्ड मीन्स उसको जेल की सजा सुना दी जाती है, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। कहाँ भेज दिया गया? ब्लैकवेल्स आइलैंड, जहाँ वो जाना चाहता था। लेकिन पहले, when Sophie actually broke rules and took the laws in his hand, जब उसने एक्चुअल में कानून तोड़े, कानून को अपने हाथ में लिया, नो वन अरेस्टेड हिम, उस टाइम तो उसको किसी ने अरेस्ट नहीं किया। बट व्हेन ही हैड डन नथिंग, जब उसने कुछ नहीं किया, एंड हैड डिसाइडेड टू चेंज फॉर द गुड, और उसने अच्छे के लिए बदलने की कोशिश की, ही वॉज अरेस्टेड, और तब उसको अरेस्ट कर लिया गया, एंड सेंट टू द प्रिजन, जेल भेज दिया गया। दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, इसी को कहते हैं आयरनी ऑफ द सिचुएशन, यानी हालात की विडंबना। फिफ्थ क्वेश्चन,
वट वॉज सोपीज फर्स्ट प्लान? पहला प्लान क्या था उसका? वाई डिड इट नॉट वर्क? अब ये जो प्लान था इसने वर्क क्यों नहीं किया, यानी ये फेल क्यों हो गया? आंसर, सोपीज फर्स्ट प्लान वाज टू हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। एक अच्छे से होटल में जाएगा और बहुत अच्छा डिनर करेगा, एंड देन से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और तब कह देगा कि उसके पास पे करने के लिए पैसे नहीं है, बिल पे करने के लिए। दिस वुड कॉज अ कॉप टू बी कॉल्ड, और इस वजह से वहाँ पुलिस को बुलाया जाएगा। हु वुड देन अरेस्ट हिम, और तब वो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। द जज वुड डू द रेस्ट, और बचा हुआ काम जज कर देगा। However, his plan did not work, लेकिन इसका ये जो प्लान था उसने वर्क नहीं किया। As soon as Sophie entered the restaurant door, जैसे उसने डोर में एंट्री की, द हेड वेटर सा हिज ब्रोकन ओल्ड शूज, उस हेड वेटर ने उसके टूटे हुए जूते देख लिए, एंड द टोन क्लोथ दैट कवर्ड हिज लेग्स, और उसका फटा हुआ ट्राउजर देख लिया था, उसकी पैंट देख ली थी। एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सोपी वॉज टर्न आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, सोपी को उठा के बाहर फेंक दिया गया था। तो ये था बेटा उसका फर्स्ट प्लान, जेल जाने के लिए जो उसने ट्राई किया, लेकिन ये फेल हो गया था। 6th क्वेश्चन, बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, लेकिन पुलिस वाले ने का जो दिमाग था उसने सोपी को तो कंसीडर ही नहीं किया। वट डिड द कोप नॉट कंसीडर एंड वाई? उस कोप ने क्या कंसीडर नहीं किया और क्यों? कौन सी घटना ये आपसे पूछना चाहता है? आंसर, द कोप डिड नॉट कंसीडर दैट सोपी कुड हैव ब्रोकन द विंडो ऑफ द शॉप। आपको याद आ गया होगा वो घटना जब उसने खिड़की का शीशा तोड़ा था, और जब कोप आके पूछता तो कहता है कि मैंने किया है। ही डिड नॉट कंसिडर हिम, लेकिन पुलिस वाला इस चीज़ को मानता नहीं है, बिकॉज मैन हु ब्रोक विंडोज वुड नॉट स्टॉप टू टॉक टू कोप्स। पुलिस वाले को लगा, उसने क्या कहा, जो शीशा तोड़ेगा ना वो पुलिस से बतियाने के लिए वहाँ नहीं खड़ा होगा। दे वुड रन अवे एज फास्ट एज दे कुड, वो उतना मौका मिलते ही भाग जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सोपे वाज स्टैंडिंग राइट देयर, जबकि सोपे वहाँ खड़ा था उसके सामने। द कोप देन सा अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट, आगे गली में भागते हुए एक आदमी को उसने देख लिया। रनिंग एंड ही रन आफ्टर हिम, और पुलिस वाला उसके पीछे दौड़ पड़ता है उसको पकड़ने के लिए। थिंकिंग दैट ही वाज द कल्प्रेट, ये सोचते ही कि वो अपराधी सोपी नहीं बल्कि वो भागता हुआ आदमी था। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, हमने इनको आदेश दे रखा है, छूट दे रखी है चिल्लाने के लिए। वट इज़ द पुलिसमैन रेफरिंग टू, यहाँ कौन सी घटना का एक तरह से यहाँ जिक्र किया गया है, पुलिसमैन क्या कहना चाहता है? एंड आंसर इज, व्हेन सोपी बिगेन टू शाउट एज इफ ही वॉज ड्रंक, जब सोपी ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि जैसे उसने पी रखी हो, एज इफ ही वॉज ड्रंक। द कोप turned his back to him and said to a man standing near that the person shouting was one of the college boys and he would not hurt anything. तब पुलिस वाले ने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया और उसके पास जो आदमी खड़ा था उसको बताना शुरू कर दिया कि ये कॉलेज बॉय में से कोई एक है और ये किसी को हर्ट नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ही सेड दैट द पुलिस हैड ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, कि पुलिस ने इन्हें छूट दे रखी है, आदेश दे रखे हैं कि वो ऐसे चिल्ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको यहाँ सही और गलत बताने हैं। तो साथ साथ आप सोचना शुरू कर दीजिए फटाक से। सोपी स्टोल अ मैन्स अम्ब्रेला, क्या लगता है आपको, सोपी ने उस आदमी का अम्ब्रेला चुराया था, सही या गलत? यस, ट्रू है इसका आंसर बेटा। सेकेंड, द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर्ड टू गिव इट टू सोपी, जो अम्ब्रेला का ओनर था उसने वो अम्ब्रेला सोपी को दे दिया, सही या गलत? फॉल्स। थर्ड, द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला दैट वाज नाउ सोपीज, उस आदमी ने वो अम्ब्रेला चुराया था जो अब किसके पास था, सोपी के पास था। तो आपको क्या लगता है, उस आदमी ने वो चुराया था? यस, हो सकता है चुराया हो, क्योंकि वो कह रहा था ना कि आज ही उसे वो रेस्टोरेंट में मिला था। तो ये क्या है, ट्रू। फोर्थ, सोफी थ्रू अवे द अम्ब्रेला, और सोपी ने उसको फेंक दिया। क्यों फेंक दिया था? जैसे वो अपना गुस्सा निकालना चाहता हो कि अम्ब्रेला भी कोई काम नहीं आया उसकी, चुराया हुआ अम्ब्रेला। यस, ट्रू। तो ये थे बेटा अपने ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9, देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, उसकी आत्मा में एक बहुत ही अचानक, एक बहुत ही उच्च कोटि का एक चेंज आया था।
वट ब्रोट अबाउट द चेंज इन सोफ़ी, ऐसी कौन सी वजह थी, कौन सी चीज़ थी जिस वजह से सोफ़ी के दिमाग में, उसकी आत्मा में ये बदलाव आया था? एंड आंसर इज द चेंज केम अबाउट इन सोफ़ी व्हेन ही केम नियर हिज ओल्ड होम। जब वो अपने पुराने घर के नज़दीक आता है तब उसके अंदर वो बदलाव आता है। ही कुड हियर अ सॉन्ग कमिंग फ्रॉम द रूम, एक कमरे से आता हुआ उसने उस म्यूज़िक को सुना। एंड इट साउंडेड फेमिलियर टू हिम, और वो जो म्यूज़िक था वो बड़ा फेमिलियर था। फेमिलियर क्या होता है? परिचित सा था, जाना पहचाना था। ही रिमेंबर्ड दैट व्हेन ही लिव्ड देयर, वो दिन याद करता है जब वो वहाँ उस घर में रहता था। हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स, आपने पहले पढ़ा था उसके जीवन में ये चीज़ें होती थी। मदर, फ्लावर्स, हाई होप, ऊंची ऊंची उम्मीदें, सपने, फ्रेंड्स, दोस्त, क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ, अच्छे खासे कपड़े, साफ सुथरे और ऊंचे विचार। तो वो जीवन उसको याद आ जाता है। एट दैट मोमेंट देर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, इस वक्त उसकी आत्मा में ये बहुत बड़ा बदलाव आता है। ही सा विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, और एक भय सा आ जाता है कि अरे मैं कितना गिर चुका था, कितना गिर गया था मैं इन दिनों, मैंने कभी सोचा ही नहीं। ही सा हिज वर्थलेस डेज, अब ये जो वर्थलेस यानी बेकार के जो दिन थे वो अब वो सोचता है उनके बारे में। हिज रॉन्ग डिज़ायर, अपनी उन गलत इच्छाओं के बारे में सोचता है। हिज डेड होप्स, कि उसके जीवन की तो सभी उम्मीदें ही मर चुकी है, उस बारे में सोचता है। एंड द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और उसके अपने दिमाग की खोई हुई ताकत यानी अपनी उस मरी हुई इच्छा शक्ति के बारे में वो सोचता है। तो दैट्स ऑल बच्चों, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको लेसन पूरा समझ में आया होगा। हमने पूरी एक्सप्लेनेशन देखी है, वर्ड मीनिंग डिस्कस किए हैं और क्वेश्चन आंसर भी, और आपका जो लेसन था बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आई होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।